क्या गुनाह किया कि यहाँ गए? मुझसे मानव हत्या हुई है। आपने मर्डर हो गया मुझसे। गुस्से में, दारू के नशे में मैंने राइफल चला दी थी अच्छा अपने होने वाले साले पर। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक नया वीडियो फिर से लेकर के। ये वीडियो श्री अनिरुद्धाचार्य जी का है। इस वीडियो का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप मिस मत करना। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वीडियो के बारे में। ये वीडियो जो है, श्री अनिरुद्धाचार्य जी एक जेल में सत्संग कथा करने गए थे, वहीं का वीडियो है। इस वीडियो में जो है जेल में एक व्यक्ति से बातचीत होती है श्री अनिरुद्धाचार्य जी की। प्रश्नोत्तरी में ये सामने आता है कि वो बताता है कि मुझसे गलती से गुस्सा में आकर के किसी का मर्डर हो गया, तो उसको अब बहुत पछतावा हो रहा है उस मर्डर को लेकर के। तो वो सारा कुछ गुरुदेव से बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम अपने ऊपर संयम कैसे रख सकते हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़ें, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़ें। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। देखो, कुत्ते के अंदर कोई संयम होता है? नहीं, बोलो। नहीं होता। बिल्ली के अंदर? नहीं। शेर के अंदर? नहीं। किसी भी जानवर के अंदर कोई विशेष संयम नहीं है। इसलिए भगवान ने हमें जानवर नहीं बनाया, हमें मनुष्य बनाया है। अरे मनुष्य का मतलब ही संयमी है। हम मनुष्य होके भी यदि संयमी नहीं हैं तो हम जानवरों की तरह हैं। फिर जानवर में और हम में अंतर क्या रहा? इसलिए संयमी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सत्संग करना पड़ेगा। खूब सत्संग करो और एक नियम बनाओ कि हम सिर्फ भला करेंगे। समाज में दो चीजें हैं, एक भला एक बुरा, एक अच्छाई एक बुराई। दो चीजें हैं, एक अच्छाई और एक बुराई है। तीसरा क्या है? कुछ भी नहीं। हमें अच्छाई की राह पर चलना चाहिए और हर बुराई को छोड़ना चाहिए। कुत्ता बुराई नहीं छोड़ सकता, बिल्ली बुराई नहीं छोड़ सकती, कोई भी जीव जंतु बुराइयां नहीं छोड़ सकता। वो लड़ना झगड़ना, कुत्ते सवेरे से झगड़ते हैं, शेर बिल्ली कैसे लड़ते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं। हमें ईश्वर ने बुद्धिमान बनाया। जितनी बुद्धि मनुष्य के पास है किसी के पास नहीं। इसलिए सत्संग के बल से, अपने बुद्धि और विवेक के बल से आप अपने आप को संयमी बना सकते। संयमी मतलब कि हमें क्रोध आएगा पर हम पी जाएंगे, हमें बुराइयां आएंगी पर हम उन बुराइयों को समाहित कर लेंगे भीतर, हम प्रकट नहीं करेंगे। जैसे हवन कुंड में कुछ भी डाल दो, स्वाहा, सब जल के आग भस्म कर देती है। ऐसे आप भी अपने चित्त को हवन कुंड बनाओ कि हर बुराई आए और आपके चित्त में आते ही वो जलकर भस्म हो जाए, सिर्फ अच्छाइयां रह जाएं। ये करना पड़ेगा। जब आप पैदा हुए आपको लिखना पढ़ना आता था क्या? नहीं आता था। फिर कैसे सीखा आपने? नहीं, माँ बाप ने सिखाया। हाँ। स्कूल में सीखे, गुरुजी ने सिखाया। प्रैक्टिस, हर चीज की क्या की आपने? प्रैक्टिस। हमने लिखने की प्रैक्टिस की, पढ़ने की प्रैक्टिस की। हमसे रोटी बोलना नहीं आता था, तोती बोलते थे। पानी बोलना नहीं आता था, मम बोलते थे। पर माँ ने प्रैक्टिस कराई, बेटा तोती नहीं रोटी। क्या कराई माँ ने? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। हम चलते थे तो गिर जाते थे, फिर माँ ने उंगली पकड़ के हमें चलने की क्या कराई? प्रैक्टिस कराई कि नहीं? जैसे हम प्रैक्टिस किए तो हमें सब कुछ आ गया। जैसे मंदारी बंदर को प्रैक्टिस करके उसे अपने योग्य बना लेता है, नचाता है। सबसे चंचल होता है बंदर, पर प्रैक्टिस करके उससे भी मंदारी कंट्रोल कर लेता है कि नहीं? सर्कस में शेर हाथी मालिक के कंट्रोल पर, इशारों पर काम करते हैं। यदि जानवर को प्रैक्टिस से वश में किया जा सकता है, बंदर को वश में प्रैक्टिस से किया जा सकता है, घोड़े को वश में प्रैक्टिस से किया जा सकता है, तो आप अपने आप को प्रैक्टिस से वश में क्यों नहीं कर सकते? आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए। सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है। आप करने का प्रयास कीजिए। करेंगे तो सब होगा, नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा।
तो मुख्य है प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान भी गीता में यही कहते हैं, अभ्यास करने से मन को जीता जा सकता है, अभ्यास करने से आप योगी बन सकते हैं, अभ्यास करने से ईश्वर से मन को आप डायरेक्ट भगवान से बात कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस से हमारे ऋषि मुनि सालों साल तक ध्यान में डूबे रहते थे। क्या था ये? प्रैक्टिस ही तो थी। गुरुदेव आपने बताया सत्संग करें, हाँ। लेकिन सत्संग में मन लगता नहीं है, तो मन को कैसे लगाएं? मन नहीं लगता ये सवाल नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं क्या? नहीं जाते, माँ बाप उसे क्या करते हैं? जबरदस्ती भेजते हैं, बैठा के आते ऐसे हैं। ही मन को जबरदस्ती लगाओ, सत्संग से जोड़ो, सत्संग में बिठाओ। धीरे धीरे फिर क्या होता है? बच्चे नहीं जाते स्कूल, माँ बाप जबरदस्ती भेजते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो क्या होता? धीरे धीरे उनका अभ्यास हो जाता है, वो जाने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। उसी तरह मन पहले चंचल विचलित, नहीं जी सत्संग नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, उनका मन का तो काम है अलग जगह लगना। पर आप लगाओगे धीरे धीरे, आज नहीं लगेगा, कल नहीं लगाएगा, पर लगाते रहो तो कितने दिन मन की चलेगी? मन पर कंट्रोल आपको करना। मन आपका गुलाम है, आप मन के गुलाम नहीं है। आप मन को लगाइए। मन नहीं लगता महाराज जी हमारा, ये कोई सवाल नहीं है। लगाओगे क्यों नहीं लगेगा? कोई लड़की कहे गुरुजी हमसे गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, ये कोई प्रश्न है? अरे आपने सीखा क्यों नहीं? सीखने से क्या रोटी गोल गोल बनानी नहीं आ सकती? आप चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते ये बताओ? सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर जब सब कुछ कर सकते हैं तो मन को कंट्रोल भी तो कर सकते हैं, बस में भी तो कर सकते हैं ना। करने से होगा। मन नहीं लगता, ये भागना है। जी हम तो लगा ही नहीं रहे हैं, लग ही नहीं। कैसे कह सकते हैं कि मन नहीं लगता? कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार कहां होती है। करिए प्रयास, लगेगा। गुरुदेव हमारे यहाँ पर सुबह 1 घंटे ध्यान होता है। कोशिश हम कर रहे हैं लाइब्रेरी में, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है मन नहीं होता है। कोई बात नहीं, आप करते रहिए, धीरे धीरे मन आदी होगा उस चीज का। जैसे आप जेल में कब से हैं? 2.5 साल हो गए। तो जब पहले दिन आप आए थे जेल तो आपको यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था? जी नहीं। बहुत ज्यादा आप उदास थे, परेशान थे। पर रहते रहते धीरे धीरे आप यहाँ के आदी हो गए। अब यहाँ पहले की अपेक्षा कुछ ठीक लगने लगा। पहले की अपेक्षा कुछ ठीक लगने लगा। ठीक, ऐसा सही है या गलत है? ये बात सही है कि पहले की अपेक्षा थोड़ा ठीक लगने लगा? गुरुजी थोड़ा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ। तो ये अब ये हुआ ना, पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। शुरू दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक आप उदास थे। आदि मन चीजों का आदि होता है धीरे धीरे। उसी प्रकार आप अपने मन को सत्संग से जोड़िए। अच्छा ये बताइए, आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि यहाँ आ गए? मुझसे मानव हत्या हुई है। आपने मर्डर हो गया मुझसे, गुस्से में, दारू के नशे में मैंने राइफल चला दी थी अच्छा, अपने होने वाले साले पर। साली को मार दिया? जी। तो पत्नी कहाँ है? नहीं, पत्नी नहीं थी, सगाई हो गई थी। सगाई के 1 पहले? महीने बाद शादी होने वाली थी। तो साले को क्यों मार दिया? क्या गलती थी उसकी? गुस्से में। क्या गलती की उसने? उसकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ खड़ा था। झगड़ा हमारा आपस में हुआ था, राइफल उस पे चल गई। ओ बताइए, निर्दोष को मार दिया आपने? जी। तो गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ, मानव हत्या का प्रायश्चित किस रूप में किया जाए? अब आपको जो सजा मिली, कितने साल की सजा है? ये सजा तो हमको कानून ने दी है, कानून की नजर में गुनाह। एक अदालत ऊपर वाले की ना है, ना ना, तो उसकी नजर ना में ना, हम ऊपर वाली अदालत और ये अदालत एक ही है। आपने यहाँ उसका कितने साल की सजा है आपकी? 20 साल। अब 20 साल की सजा भोग ली, इसके बाद ईश्वर खत्म हो जाएगा ईश्वर की अदालत में ये केस, क्योंकि आपने भोग ली। ईश्वर की अदालत में जो यहाँ भोग लिया उसका केस ईश्वर की अदालत में नहीं होगा। भोग लिया ना, खत्म। ये जो राज्य दंड है ये भी ईश्वर का दंड विधान है। ये जो सरकारी दंड विधान, इसे भी आप भगवान का ही दंड मानिए। इसे किसी देश का, ये भारत का दंड है या ये आप कानून के कारण, ये ठीक है, कहने में कानून है, कहने में भारतीय दंड है, लेकिन मुख्य रूप से ये ईश्वर का दंड विधान है। अब इसके बाद आप मुक्त हैं। लेकिन गलती, अब आप ये गलती देखो, अपने क्रोध पर काबू करना है ना। इतना क्रोध नहीं कि आप किसी की हत्या कर दें, इतना शराब ना पियो कि देखो आप, जितने लोग मुझे मिले यहाँ कैदी
99% लोगों ने बताया कि मैं शराब पीकर मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपने भी अपने साले को मारा तो शराब पीकर मारा। जी। तो अब आपको पश्चाताप तो हो ही रहा है इस बात का। बहुत होता है। अभी शादी भी नहीं हुई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई है। ओ, शादी भी नहीं हुई, अब 20 साल बाद आप यहाँ से जाएंगे। जी। चलो, अब प्रायश्चित यही है कि आप जो मिल रहा है, अब भगवान का चिंतन करिए। तो इसीलिए तो मुझे बाहर से अंदर अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर मैं कभी मंदिर नहीं गया हूँ, कभी मैंने पूजा पाठ नहीं की। हाँ। लेकिन वो चीजें शायद ईश्वर की मर्जी थी, इसलिए मुझे यहाँ पर लेके आए कि भगवान में मन लगे, उनका चिंतन हो। जी जी, चलिए इसी बहाने, इसलिए कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि इसी बहाने हमारा मन भगवान में लगेगा। तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ जेल में अधिक मन भगवान में लग रहा है, और जेल में ही भगवान की कथा आपको मिल गई। इससे बड़ा और क्या होगा भगवान की कृपा। आप बस ये गलतियां ना दोहराइएगा, गलतियां ना कीजिएगा। आप जो पा रहे हैं दंड, ये ईश्वर का दंड विधान है। किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। मैंने आज कथा में बोला ना, हम किसी मरे हुए को जीवित कर नहीं सकते, जीवन दान दे नहीं सकते, तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इसलिए अधिकांश यहाँ लोग मर्डर करके ही आए हैं, अधिकांश। तो ये सब, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा यदि होता है तो सामान्य रूप से कहा सुनी हो जाए, ठीक है, पर हाथापाई ना हो कि मर ही जाए सामने वाला। इस अपराध से हम सबको बचना चाहिए। आपके माध्यम से मैं सबको मैसेज दे रहा हूं, बाहर के लोगों को, ऐसी कोई गलती ना कीजिएगा, ऐसी कोई हाथापाई ना कीजिएगा कि सामने वाला मर जाए। चलो आप तो आपने किसी को मार दिया, आप तो जेल काट के वापस चले गए, लेकिन उसकी तो जिंदगी तबाह खत्म हो ही गई ना। उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसकी माँ, तो वो माँ के हाथ से बेटा निकल गया, पत्नी के हाथ से पति निकल गया, बच्चों के हाथ से बाप निकल गया। आप तो 10 साल बाद, 15 साल बाद चलो वापस घर में चले जाएंगे, लेकिन वो तो खत्म हो गया। उसकी जिंदगी, उसकी पत्नी का कौन भरण पोषण करेगा, कौन उसके बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा। मतलब एक गलती से आपकी भी, देखो आपने किसी को मारा तो आपके भी 20 साल खराब हो गए। मतलब पीक पे जो आपका समय था वो आपका जेल आ गया, आपका पूरा फ्यूचर खत्म है, और उसका भी जीवन खराब हो गया, उसकी माँ का, उसकी पत्नी का, उसके परिवार का। तो एक की गलती से 2 लोगों का जीवन बिगड़ता, 2 परिवारों का जीवन बिगड़ता। आप यहाँ जेल में है ना, तो आपके लिए आपकी माँ भी चिंतित होगी, आपका बाप भी होगा, आपका भाई भी, पूरे घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि कोई भी गलती ना करो, गलती करने के पहले विचार करो कि जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। हर गलत काम करने से बचना चाहिए सबको। चुप, जब गुस्सा आए तो चुप रहिए। गुस्सा हमेशा 2 कारण से आता है। क्रोध आने का पहला कारण है कि हमारे मन का ना होना हो। जी, जैसे हमने आपको कुछ बताया और आपने हमारे मन का, जैसे आपने ही बोला ना कि हमें सामने कोई कुछ बोला तो गुस्सा आ जाता है जी, तो आपके अनुकूल वो व्यवहार नहीं करता तो आपको गुस्सा आ जाता है, पहला। दूसरा, अभिमान के कारण, एटीट्यूड के कारण गुस्सा आता है। जी, तुमने हमें छू दिया, तुमने हमें टच कर दिया, धक्का मार, देख के नहीं चलते, अंधे हो क्या, ऐसे भी क्रोध आता है। तो इसलिए अभिमान को कंट्रोल, और अब क्रोध को कंट्रोल करने का उपाय है चुप। कितना भी गुस्सा आए आने दो, आप चुप रहो। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा वीडियो? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो था ही इतना अच्छा, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।